70 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन स्पर्धा थॉमस कप जीतकर इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में तो खुशी का माहौल है ही, धार में भी इस जीत को लेकर दोगुनी खुशी नजर आ रही है, क्योंकि धार के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत थॉमस कप जीतने वाली टीम में शामिल थे। आज विश्व स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप जीतने के बाद प्रियांशु राजावत पहली बार अपने गृहनगर धार लौटने पर उत्साह का माहौल था। उनके प्रशिक्षण के प्रारंभिक साथी खिलाड़ियों, राजा देवीसिंह बैडमिंटन हॉल के खिलाड़ी और खेल प्रेमियों ने जैतपुरा स्थित खेल प्राधिकरण से पूरे शहर में तिरंगा ध्वज और ढोल ताशों के साथ उनका जुलूस निकालकर जश्न मनाया, जहां लोगों ने जगह जगह मंच लगाकर प्रियांशु राजावत का स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी। प्रियांशु राजावत के प्रारंभिक बैडमिंटन प्रशिक्षक सुधीर वर्मा और संस्था सदस्य शरद चंद्र निगम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लगभग 6 वर्ष की उम्र में प्रियांशु ने बैडमिंटन का रैकेट थामा था और लगातार धार, ग्वालियर और हैदराबाद में कड़ी मेहनत करके अनेक उपलब्धियां हासिल करते हुए आज ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और धार सहित देश का नाम भी रोशन किया है। वहीं प्रियांशु राजावत का कहना है कि थॉमस कप जीतने वाली टीम में शामिल होने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। टीम में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी प्रियांशु ही हैं। सीनियर खिलाड़ियों से इस दौरान काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। टीम में सभी के सहयोग और मेहनत से ही थॉमस कप ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। वहीं प्रियांशु ने बताया कि उनके जीवन का सबसे ऐतिहासिक क्षण वो रहा जब टीम के कैप्टन ने डिसाइड किया कि प्रियांशु टीम में सबसे छोटा है तो थॉमस कप की विनिंग ट्रॉफी भी वही उठाएगा। भारत के लिए ऐतिहासिक ट्रॉफी लेने का पल जीवन भर नहीं भूल सकता। वहीं प्रियांशु राजावत के पिता भूपेंद्र राजावत ने बताया कि बहुत कम उम्र में ही प्रियांशु राजावत का चयन गोपीचंद एकेडमी में हो गया था। धार से प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ग्वालियर एकेडमी में और उसके बाद हैदराबाद में गोपीचंद जी के निर्देशन में कड़ी मेहनत कर आज प्रियांशु ने ये उपलब्धि हासिल की है। साथ ही उन्होंने प्रियांशु के प्रशिक्षकों की कड़ी मेहनत और माता पिता के त्याग से ही यह सब संभव होना बताया है। वो सामने देखो यार। हाँ, हमेशा इधर देखते हो फोटो में तो यही लगेगा वो ठीक। सर बहुत खुशी हो रही है कि इस गेम को मेरे साथ, मतलब मेरे परिवार के साथ, मेरे मोहल्ले के साथ, मेरे धार शहर के अलावा मध्य प्रदेश में पूरा देश इसको सेलिब्रेट कर रहा है। बड़ी खुशी हो रही है इस बारे में कि भाई इस प्रकार जो ने टूर्नामेंट जीते, आगे भी इसी प्रकार टूर्नामेंट जीते और 2024 के ओलंपिक में हो सके तो भाग ले। ये भी इस वर्ष मेरी बात है। इसमें कहा जाता है कि जो सफल खिलाड़ी उसके पीछे गुरु के साथ साथ कहीं ना कहीं माता पिता के भी हाथ होता है। कितनी मेहनत की आपने उसको लेकर? मेहनत तो क्या है कि इसकी लगन थी बचपन से। इंटरनेशनल इंटरनेशनल 20 है इसकी और इंटरनेशनल जो ये करता है क्वालिफाई करते हैं जिसको अपन रैंकिंग टूर्नामेंट कहते हैं वो 25 है इसकी। और जो नेशनल टूर्नामेंट जो होते हैं, नेशनल टूर्नामेंट इसके करीब 21 या 22 है इसके। और इसके अलावा 20 का इसके MP टूर्नामेंट रहे जिसमें सफलता लेते आया है। और इसमें धार सभी का सहयोग भी रहा है और सभी का आशीर्वाद भी रहा है। सभी लोग धार शहर का वासी का भी बराबर सहयोग रहा है इसमें। आप पत्रकार बंधुओं का अच्छा सहयोग रहा है इसमें। ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए, धार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, भारत के लिए कि आज भारत ने थॉमस कप को जीता है। बैडमिंटन का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है उसको विजय से हासिल की है। वो प्रियांशु राजावत जो उस टीम का एक प्लेइंग मेंबर था, उसने वहाँ पे मैच जीते हैं और इंडिया टीम को विजय दिलाई है। और ये बड़ा गौरव क्षण है कि हमारे बीच प्रियांशु राजावत है। वो प्रियांशु राजावत की प्रारंभिक जो
प्रशिक्षण है वो धार से ही शुरू हुआ। ये धार लिटिल सेटलर वेलफेयर सोसाइटी में शुरू में आया था और यहीं से इसका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और कड़ी मेहनत करता है बालक और इसी कारण इसने बहुत कम समय में ये उपलब्धि हासिल की है। यहाँ के बाद उसने उच्च प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद गया है और वहाँ इन्हें गोपीचंद एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी इसकी खेल को सराहा गया है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश एकेडमी में भी लिया गया था और वहाँ पे भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया और वहीं से फिर ये हैदराबाद गोपीचंद एकेडमी में गया है। तो अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी, बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी है। वास्तव में आज ये बहुत ही खुशी का दिन है कि प्रियांशु ने थॉमस विश्व कप जैसी स्पर्धा में का प्रतिभागी और हिस्सेदार बन के आया है। तो मेरे लिए और धार के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। आज से लगभग 13 साल पहले प्रियांशु ने इसी राजा देवी बैडमिंटन हॉल से बैडमिंटन का प्रारंभिक प्रशिक्षण मेरे से प्राप्त किया था। प्रियांशु शुरू से ही बहुत ही प्रतिभावान शटलर था। वो क्या मालूम में कहावत है नहीं कि पूत के पाँव पलने में नज़र आते हैं। अल्प आयु से ही इसमें बैडमिंटन खेलने की सारी स्किल के अंदर पारंगत हासिल कर ली थी और अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा का परिचय इसने दिया था कि निश्चित है कि आने वाले समय के अंदर ये विश्व कप की किसी भी स्पर्धा के अंदर अपसेट कर सकता है और इतनी होप नहीं थी कि इतनी जल्दी ये प्रियांशु विश्व लेवल की प्रतियोगिता के अंदर धारकों का नाम ऊंचा करेगा और नो डाउट उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 1-2 साल से कर रहा है और उसका ये फल रहा है कि आज उसने थॉमस कप जैसी विश्व कप स्पर्धा के अंदर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर धार को और पूरे मध्य प्रदेश और इंडिया का नाम गौरवान्वित और रोशन किया। पहले तो मतलब मैं सब इंडिया वालों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन लोगों के सपोर्ट के बिना ये इतना बड़ा चीज़ नहीं होता क्योंकि बहुत लोग हैं उसके पीछे, जीत के पीछे। यहाँ धार में भी हर जगह से सपोर्ट है, सुधीर सर और गवर्नमेंट के उससे भी है, राजीव यादव की तरफ से भी है। मतलब वो हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं पीछे से। और जीत का तो मतलब पूरी टीम बहुत खुश हुई है और हमारे हैदराबाद में भी गोपीचंद एकेडमी और गोपी सर भी बहुत खुश थे। तो इससे बड़ी जीत मतलब अभी तक इंडिया में नहीं हुई है। 70 साल बाद ये थॉमस कप जीते हैं तो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए भी। अच्छा, ये पूरा जो जीत मिली है इसके पीछे किसका श्रेय है, ज़्यादा किसको मानते हैं? ऐसे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, सबका अपना अपना है। तो सुधीर सर का यहाँ पे, मैं यहाँ पे पहले खेलता था। अब मतलब अब उधर हैदराबाद जाने के बाद गोपी सर का है आधा। तो ऐसे ज़्यादा तो किसी का नहीं है, सबका इक्वल ही है। तो बस मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा और मेरे सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को। उनके बिना मैं अभी यहाँ पे नहीं खड़ा होता क्योंकि उनके सपोर्ट से ही मैं इतना दूर गया हूँ। तो मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू उनको। इतनी बड़ी कंपटीशन में जब सिलेक्ट हुआ, आपका नाम आया, जब आप खेलने गए तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी एक डगमगाता है। क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं बना था। यहाँ पे ट्रायल्स हुए थे, मतलब 25 लोगों में से बस एक ही स्पॉट खाली था थॉमस कप के लिए। तो उन 25 लोगों के बीच में लड़ना है, उनसे जीत के मैं ऐसा सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मुझे तो बहुत ही खुशी थी। फिर मुझे वहाँ जाके और इतने सीनियर्स प्लेयर्स के साथ टीम में रखा है तो उनको देख के और सीख मिली है क्योंकि ये टीम वर्क के बिना कुछ नहीं होता इससे मेडल आने का। क्योंकि अगर टीम साथ में नहीं है तो मेडल तो मुश्किल है। तो हमारी टीम एक साथ खड़ी थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, अगर कोई हार भी रहा है तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जीतना है। तो मेरी टीम को भी सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं। और सबसे बड़ी बात, 70 साल बाद मेरे टीम कैप्टन ने मुझे चूज़ किया कि तू ही ट्रॉफ़ी उठाएगा, कि तू सबसे छोटा है और तू फर्स्ट टाइम आया, हम जीते हैं। तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती कि 70 साल बाद वहाँ स्टेज पे खड़े होकर मैं